हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप, जिसमें हम माउंटेन, प्लेटू, रिवर, लेक और ग्रासलैंड देखेंगे। तो ये हमारा साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप है। और फिजिकल मैप में हम सबसे पहले देखेंगे एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज जो माउंटेन रेंज है ये लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ये जो टोटल जो साउथ अमेरिका का जो कंट्री है उसके 7 कंट्री में ये फैला हुआ है। और ये जो इसका जो रेंज है ये शुरू होता है वेनेजुएला से लेकर चिली के लास्ट, अगर देखें इसको, ये चिली के लास्ट तक ये यहाँ तक जाता है। तो ये 7 कंट्री जो हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 7 कंट्री को ये इंक्लूड करता है। इसका अगर देखा जाए कि लेंथ कितना है तो ये 7200 किलोमीटर इसका लेंथ हो जाता है एंडीज माउंटेन रेंज का। और ये जो कंट्री में है सबसे पहले ये शुरू होता है हमारा यहाँ से वेनेजुएला से शुरू होता है। वेनेजुएला के बाद ये कोलंबिया की तरफ बढ़ता है, कोलंबिया से होते हुए इक्वाडोर से होते हुए पेरू होते हुए ये पेरू, बोलीविया के बाद ये हमारा चिली और अर्जेंटीना में ये फैला हुआ है। और ये हमारा ब्राज़ील को टच नहीं करता है। एंडीज माउंटेन रेंज जो है हमारा ब्राज़ील को टच नहीं करता है। और ये जो पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, इसको भी ये टच नहीं करता, यानी जो हमारा पराग्वे, उरुग्वे को भी ये टच नहीं करता एंडीज माउंटेन रेंज। और एंडीज माउंटेन रेंज जो है इसका अगर कहा जाए कि थिकनेस सबसे ज़्यादा या ब्रॉडनेस सबसे ज़्यादा कहा जाए तो ये हमारा बोलीविया जो कंट्री है उसमें इसका थिकनेस और ब्रॉडनेस सबसे ज़्यादा है एंडीज माउंटेन रेंज का। और ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है ये हमारा एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। फोल्ड माउंटेन मतलब क्या, जैसे कि ये इधर से अगर फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, अगर ये दोनों तरफ से फोर्स लगेगा और ये जब सामने जब टच करेगा तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, यानी एक वलय बनाएगा। तो ये जो होगा ये फोल्ड माउंटेन है। ये जो एंडीज जो है हमारा ये फोल्ड माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। यानी ये एंडीज माउंटेन रेंज जो हमारा 7 कंट्री में फैला हुआ है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, और ये 7 कंट्री में ये फैला हुआ है। और अगर देखा जाए इसके अलावा और भी हमारा माउंटेन जो देखेंगे कि हमारा साउथ अफ्रीका के जो माउंटेन है, मेन जो हमारा है ना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो माउंटेन है वो हमारा मेनली जो है वेस्टर्न पार्ट में फैला हुआ है। और इसमें अगर देखा जाए हमारा, अब देखेंगे कि और भी माउंटेन कौन सा है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा ये है एकानकागुआ जो है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। एकानकागुआ ये जो माउंटेन है ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है। और ये जो एकानकागुआ के बारे में अगर कहा जाए तो ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। एक्सटिंक्ट यानी अब यहाँ पर मतलब कि ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं हो सकते, मतलब कि पूरा मतलब शांत हो गए हैं। तो एकानकागुआ यहाँ कहाँ पर है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर एरिया पे है। फिर हमारा नेक्स्ट अगर देखा जाए कि माउंटेन रेंज कौन है तो ये हमारा है ओजस डेल सलाडो जो हमारा है माउंटेन, ये माउंटेन भी कहाँ पर है, ये चिली और अर्जेंटीना ये दोनों कंट्री में फैला हुआ है। तो ये अगर कहा जाए कि किसका पार्ट है ओजस डेल सलाडो, तो चिली और अर्जेंटीना दोनों का पार्ट है। अगर इसको ओजस डेल सलाडो जो है हमारा ये एक्टिव वोल्केनो है, सबसे हाईएस्ट दुनिया का यानी वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो को कहा जाए तो ये हमारा ओजस डेल सलाडो है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट ऊंचाई पर जो हमारा वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, तो ये हमारा ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल सलाडो
ये हो गया। फिर अगला हमारा जो माउंटेन है ये हमारा पेरू में है। पेरू में मिष्टी जो माउंटेन है ये हमारा पेरू में है। पेरू में हमारा मिष्टी हो गया। फिर हुआसकरण भी हमारा पेरू में है। तो अगर कहा जाए कि पेरू में नॉर्थ और साउथ में कौन है, तो नॉर्थ में हमारा हुआसकरण है और साउथ में हमारा मिष्टी है। और ये जो है हुआसकरण जो हमारा है ये पेरू का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ये हुआसकरण जो है हमारा पेरू का सबसे हाईएस्ट। और ये सब हुआसकरण हो गया, ये मिष्टी हो गया, ये दोनों हमारा पेरू में है। फिर हमारा जो है इक्वाडोर में 2 माउंटेन है, एक कोटोपैक्सी और एक चिम्बोराजो। चिम्बोराजो जो है हमारा चिम्बोराजो है एक डोरमेंट बालकनों का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? डोरमेंट बालकनों का एग्जाम्पल है। और ये कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में है, ये एक्टिव बालकनों है। ठीक, और इसमें भी जैसे कि हुआसकरण ये भी एक्टिव बालकनों का एग्जाम्पल है। ये मिष्टी ये भी एक्टिव बालकनों का एग्जाम्पल है। तो अगर हम देखें कि जो माउंटेन है इसमें एक तो एकानकागुआ जो है, ये एकानकागुआ है ये एक्सटिंक्ट बालकनों का एग्जाम्पल है। और चिम्बोराजो जो है डोरमेंट बालकनों का एग्जाम्पल है। बाकी सब एक्टिव बालकनों का एग्जाम्पल है। कोटोपैक्सी हो गया, हुआसकरण हो गया, मिष्टी हो गया, ये सब एक्टिव बालकनों का एग्जाम्पल है। फिर कोलंबिया में अगर जाएं तो यहाँ पर 2 रेंज है माउंटेन का। एक ये उसको बोलते हैं कॉर्डिलेरा किसको बोलते हैं? जो 2 पैरेलल माउंटेन का जो रेंज होता है उसको कॉर्डिलेरा बोलते हैं। तो ये जो है ओरिएंटल जो ईस्ट के तरफ है उसको ओरिएंटल कॉर्डिलेरा बोलते हैं, और जो हमारा वेस्ट के तरफ है उसको एक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा बोलते हैं। तो ये जो हमारा है ये कोलंबिया में है, कॉर्डिलेरा, सी से कोलंबिया और सी से कॉर्डिलेरा। तो ये हमारा माउंटेन थे। अब हम देखते हैं प्लेटू। अगर हम देखें साउथ अमेरिका का प्लेटू का बात करें तो इसमें प्लेटू में आ जाता है एक बोलिवियन प्लेटू। तो ये जो है हमारा बोलिवियन प्लेटू ये बोलिविया में है और इसका कुछ पार्ट हमारा पेरू में है। पेरू और बोलिविया दोनों में ये बोलिविया प्लेटू आ जाता है। और बोलिवियन प्लेटू को हम एल्टी प्लेनो भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम एल्टी प्लेनो है। ठीक, तो बोलिवियन प्लेटू जो है हमारा हमारा बोलिवियन प्लेटू जो है हमारा इंटर माउंटेन प्लेटू का एग्जाम्पल है। ये हमारा इंटर माउंटेन प्लेटू किसको कहते हैं? जैसे कि कोई प्लेटू है ये है और ये चारों तरफ से माउंटेन से अगर घिरा हो तो इसको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू। ठीक, तो ये हमारा बोलिवियन जो प्लेटू है इंटर माउंटेन प्लेटू का एग्जाम्पल है। इसका दूसरा नाम हमारा है एल्टू प्लानो। और ये जो हमारा बोलिवियन प्लेटू है ये बोलिविया और हमारा कुछ हिस्सा जो है पेरू में पड़ता है। फिर हमारा अगला प्लेटू अगर देखा जाए तो ये हमारा ब्राज़ील में प्लेटू है, इसको बोलते हैं मैटो ग्रोसो प्लेटू जो है हमारा है ये कॉन्टिनेंटल प्लेटू का एग्जाम्पल है। कॉन्टिनेंटल प्लेटू किसको बोलते हैं? अगर प्लेटू के चारों तरफ अगर कॉन्टिनेंट ही है, कोई प्लेटू या माउंटेन नहीं है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटू। तो मैटो ग्रोसो प्लेटू जो है हमारा मैटो ग्रोसो प्लेटू जो है कॉन्टिनेंटल प्लेटू का एग्जाम्पल है। ये हो गया मैटो ग्रोसो प्लेटू, बोलिवियन प्लेटू। उसके बाद एक प्लेटू हमारा आ जाता है नीचे अर्जेंटीना में, ये हमारा होता है पेटागोनिया प्लेटू। ये पेटागोनिया प्लेटू जो है हमारा ये पीडमाउंट प्लेटू का एग्जाम्पल है। पीडमाउंट प्लेटू मतलब क्या? जैसे कि एक माउंटेन है और उसके जब फुट हिल से जब अगर कोई प्लेटू लगा हो और उसके बाद या तो प्लेन हो या फिर ओशियन हो, रिवर हो, कुछ भी हो, तो इसको बोलते हैं पीडमाउंट प्लेटू। तो पेटागोनिया प्लेटू जो है हमारा
पिडमॉन्ट प्लेटू का एग्जाम्पल है। और ये जो पेटागोनिया प्लेटू है ये हमारा अर्जेंटीना में पड़ेगा। और पेटागोनिया प्लेटू एंडीज माउंटेन रेंज है तो उसके पिडमॉन्ट में पड़ता है, तो इसलिए पेटागोनिया प्लेटू ये हमारा पिडमॉन्ट प्लेटू का एग्जाम्पल है। फिर हम प्लेटू कर लिए। प्लेटू के बाद हम देखेंगे ग्रासलैंड। अगर ग्रासलैंड हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा वेनेजुएला में एक ग्रासलैंड पड़ता है लानोस। ये हमारा लानोस LLANOS लानोस। ये लानोस जो हमारा ग्रासलैंड है ये ओरिनिको रिवर जो है, यहाँ पर ओरोनिको रिवर है, इधर से ये ओरोनिको रिवर जाती है, तो ओरोनिको रिवर के मतलब कि एरिया में पड़ता है। लानोस जो ग्रासलैंड है ओरोनिको रिवर जो है हमारा ओरोनिको रिवर के एरिया में पड़ता है, तो लानोस ये हमारा ग्रासलैंड हो गया। अब ग्रासलैंड में भी जैसे कि इसमें भी टाइप्स होता है, दो टाइप का, एक तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है और एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होता है ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दोनों के अगर बीच में है तो इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर अगर पड़े ग्रासलैंड और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे पड़े तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। तो इसमें जो लानोस है ये हमारा कहाँ पड़ रहा है, तो लानोस जो है हमारा ये जो है हमारा इसके नीचे पड़ता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है। यानी जो हमारा लानोस ग्रासलैंड है ये हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। लानोस जो ग्रासलैंड है ये ट्रॉपिकल है क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाइक करता है, तो ये लानोस हमारा कौन सा है, ये हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक, उसके बाद हमारा ग्रासलैंड जो पड़ता है यहाँ पर, ये लानोस तो हमारा वेनेजुएला में पड़ रहा था, वेनेजुएला में, और कुछ इसका पार्ट जो पड़ रहा था हमारा कोलंबिया में भी पड़ेगा। थोड़ा सा जो लानोस ग्रासलैंड है इसका थोड़ा सा पार्ट हमारा कोलंबिया में भी पड़ेगा। उसके बाद हमारा ब्राज़ील में 3 ग्रासलैंड है। एक हमारा कैंपोस, ठीक यहाँ पर है कैंपोस, सेराडोस और कटिंगा, सेराडोस, कैंपोस। तो ये 3 हमारा, इसको कैसे याद रख सकते हैं, कैंपोस, सेराडोस और कटिंगा। जैसे कि कैंपोस से कैंपस, सेराडोस से शेर और कटिंगा से काटना, यानी कैंपस में शेर को काटना। ठीक, तो कैंपोस, सेराडोस, कटिंगा, कैंपस में शेर को काटना से हम याद रख सकते हैं तीनों। ये ग्रासलैंड कहाँ है, ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील का हमारा तीनों ग्रासलैंड जो है ब्राज़ील का, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगा, ये तीनों ब्राज़ील का हमारा ग्रासलैंड है, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगा। और ये किसका है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है। तो ये हमारा, ये जो हमारा है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल पड़ेगा, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। फिर हमारा एक ग्रासलैंड हमारा आ जाता है ये ग्रेन चाको। ये जो ग्रेन चाको ग्रासलैंड है, ये ग्रेन चाको ग्रासलैंड हमारा प्रागवे अर्जेंटीना में पड़ता है। मेनली पार्ट इसका अर्जेंटीना और प्रागवे में पड़ता है, लेकिन कुछ बोलीविया में भी इसका पार्ट पड़ जाता है और कुछ हमारा इधर ब्राज़ील में भी इसका कुछ पार्ट पड़ जाता है, ग्रान चेको। और ये जो ग्रान चेको जो है ये देखेंगे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो यहाँ से पास कर रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो पास कर रहा है,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आधा पार्ट तो ये ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ता है, और एक नीचे पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। यानी ग्रांड चेको जो हमारा ग्रासलैंड है ये हमारा ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड दोनों का एग्जाम्पल होगा। ग्रांड चेको जो हमारा ग्रासलैंड है ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों का एग्जाम्पल, ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। फिर अर्जेंटीना में हमारा एक आ जाता है पैम्पास जो ग्रासलैंड है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे पड़ता है। यानी ये क्या है, एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। और दूसरा इसको पैम्पास ग्रासलैंड जो है इसमें जो ग्रास का टाइप पाया जाता है वो अल्फ़ा ग्रास पाया जाता है, अल्फ़ा करके ग्रास यहाँ पाया जाता है। तो ये हो जाता है पैम्पास हमारा क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इतना हमारा क्या था, ग्रासलैंड था। तो ग्रासलैंड हम क्या देखें, अभी तक हम माउंटेन देखें, उसके बाद प्लेटू देखें, उसके बाद हम ग्रासलैंड देख चुके हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसका रिवर जो साउथ अमेरिका है उसके रिवर को हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम रिवर देखेंगे, जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका का, वो अमेजोन रिवर है। ये हमारा अमेजोन रिवर है। अमेजोन रिवर जो है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल रिवर, और सबसे अगर कहा जाए लार्जेस्ट यानी वॉल्यूम वाइज यानी वाटर अगर ज़्यादा है तो उसमें फर्स्ट प्लेस पर ये आता है। यानी लार्जेस्ट रिवर अगर कहा जाए वर्ल्ड का तो वो हमारा अमेजोन रिवर है, और लॉन्गेस्ट में कहा जाए तो सेकेंड रिवर है आफ्टर नाइल रिवर, जो साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नाइल रिवर है। तो ये जो निकलता है ये हमारा जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारा सोर्स है, ये पेरू से निकलता है। यानी एंडीज माउंटेन रेंज से ये हमारा हमारा अमेजोन रिवर निकलता है, और इसका जो सोर्स है मंतारो जो रिवर है, मंतारो रिवर इसका मेन स्ट्रीम जो है जो निकलता है, मेन सोर्स है, तो वो मंतारो रिवर है। मंतारो रिवर से निकलता है, मंतारो रिवर इसका मेन सोर्स है। उसके बाद ये जो है हमारा एंडीज माउंटेन रेंज से निकलता है। अगर स्टार्टिंग बोला जाए तो किस कंट्री से निकलता है, तो पेरू से निकलता है। पेरू से निकलते हुए ये कोलंबिया को टच करता है, कोलंबिया को टच करते हुए ये ब्राज़ील से ये पास करता है, और ब्राज़ील से पास करके ये अटलांटिक ओशियन में माउथ बनाता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये अपना माउथ बनाता है, और जहाँ ये माउथ बनाता है, उस माउथ बनाना मतलब कि जहाँ पे ये गिरती है नदी, और इसके जो माउथ बनता है उसके नियरेस्ट जो हमारा प्लेस है उसको बोलते हैं मकापा प्लेस जो है अमेजोन रिवर के माउथ के नियरेस्ट प्लेस है मकापा। और एक चीज़ और, जो हमारा ये अमेजोन रिवर है इसका जो ट्रिब्यूटरी रिवर है ये मंडेरा जो रिवर है, मंडेरा रिवर ये इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, मंडेरा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। उसके बाद जो अमेजोन रिवर है, अमेजोन रिवर के आसपास का जो एरिया है, जो इसका तराई एरिया है, जो इसका द्वाब एरिया है, उस एरिया में जो फॉरेस्ट पाया जाता है, उसको सेलवास बोलते हैं। सेलवास जो इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट है इसका,
ब्राज़ील का अमेज़न रिवर के आसपास, उसको सेल्वास बोलते हैं, और इस फॉरेस्ट रीजन को सेल्वास बोलते हैं। और यहीं सेल्वास जो फॉरेस्ट है, यहीं पे हमारा सबसे पहले नेचुरल रबर फाइंड किया गया था। सेल्वास जो फॉरेस्ट है वहाँ पर हमारा नेचुरल रबर सबसे पहले फाउंड किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं, ये अमेज़न रिवर में इतना सारा फैक्ट हो गया। उसके बाद एक रिवर आ जाता है हमारा, ये हमारा एक रिवर फिर यहाँ आ जाता है, हाँ, ये पराना रिवर। पराना रिवर हमारा प्रोग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये 3 कंट्री से होकर पास करती है। और ये जो तीनों कंट्री के यानी ब्राज़ील, प्रागवे और अर्जेंटीना के ट्राई जंक्शन पर, जहाँ पर ये ट्राई जंक्शन पड़ता है, वहाँ पर एक डैम बनाया गया है। एक डैम बनाया गया है जिस डैम को कहा जाता है हमारा इताइपू डैम। इताइपू डैम, ये जो इताइपू डैम है, ये हमारा सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड, वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित ये डैम है। इताइपू डैम, सॉरी वर्ल्ड का नहीं, ये साउथ अमेरिका का जो है सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित जो डैम है इताइपू डैम, ये हमारा साउथ अमेरिका के सबसे हाईएस्ट क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड पर है इताइपू डैम। तो ये पराना रिवर समझ गए कि तीन कंट्री से, प्रागवे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना से पास करती। उसके बाद हमारा एक रिवर ये होता है वेनेजुएला से जो रिवर पास होता है हमारा ओरेनिको रिवर जो पास होता है, ये ओरेनिको रिवर, ORINOCO, ओरेनिको रिवर। ये ओरेनिको रिवर जो पास होता है, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, ये एक ट्रिब्यूटरी है कारो रिवर जो है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद कारो की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं चूरन। कारो की ट्रिब्यूटरी जो है चूरन, यानी ये 3 ओरेनिको रिवर है, और ओरेनिको रिवर की ट्रिब्यूटरी कारो, और कारो की जो ट्रिब्यूटरी है वो चूरन है। और जो चूरन है, चूरन पर ही एक एंजल वाटरफॉल बनाया गया है। एंजल वाटरफॉल जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेंज पर, यानी हाईएस्ट ऊंचाई पर स्थित जो वाटरफॉल है, ये एंजल वाटरफॉल है। अगर कहा जाए कि इसे एंजल वाटरफॉल किससे रिलेटेड है, तो ओरेनिको रिवर जो वेनेजुएला में है, क्योंकि ये इसकी ट्रिब्यूटरी ही है, तो इसको तो ओरेनिको में ही काउंट किया जा सकता है। तो ओरेनिको की जो ट्रिब्यूटरी है ये कारो, ओरेनिको की ट्रिब्यूटरी कारो, और कारो की जो ट्रिब्यूटरी है ये चूरन। तो चूरन पर ही हमारा एंजल वाटरफॉल है। उसके बाद हमारा यहाँ रिवर हो जाता है, और रिवर के बाद हमारा उसके बाद लेक आ जाता है। तो लेक में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वेनेजुएला में एक है मराकाइबो लेक। मराकाइबो जो लेक है, ये जो पूरा साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे जो कहा जाए सबसे बड़ी लेक जो है मराकाइबो लेक है हमारा, जो वेनेजुएला में है। उसके बाद आ जाता है बोलीविया में एक लेक है पोपो लेक। उसके बाद बोलीविया और पेरू दोनों के एरिया में एक लेक है, लेक टिटिकाका। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, लेक टिटिकाका, वर्ल्ड के हाईएस्ट नेविगेबल लेक टिटिकाका। उसके बाद हमारा ये लेक हो जाता है, 3 लेक हो गया। और
उसके बाद हमारा डेजर्ट अगर देखा जाए तो 2 डेजर्ट, एक अर्जेंटीना के एरिया में एक डेजर्ट होता है हमारा पेटागोनिया डेजर्ट। पेटागोनिया डेजर्ट जो बनता है डेजर्ट, ये एंडीज माउंटेन के कारण बनता है, जिसके कारण इसको रेन शैडो डेजर्ट बोलते हैं, रेन शैडो डेजर्ट। तो ये हमारा पेटागोनिया डेजर्ट। उसके बाद हमारा चिली में एक डेजर्ट पड़ता है अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट है वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये अटकामा डेजर्ट हमारा वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, अटकामा डेजर्ट। तो हमारा डेजर्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया। उसके बाद हमारा माउंटेन हो गया, ग्रासलैंड हो गया, प्लेटू हो गया। तो ये हमारा साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप कंप्लीट होता है। थैंक यू।